अब शांत हो जाओ। देखो चैप्टर 10 के अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोगों ने चैप्टर 6 के और चैप्टर 8 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो थे बोर्ड में आने लायक उनको अपलोड कर दिया है। चैप्टर 10 भी बड़ा लॉजिकल बन जाता है। एनसीईआरटी में कहने को 10-12 क्वेश्चन हैं केवल ना, लेकिन है बड़ा लॉजिकल। इसमें काफ़ी कुछ ऐसी हैं बेसिक बातें जो एनसीईआरटी बुक में नहीं बट क्वेश्चन में आ जाती हैं। जैसे ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि ये जो एंगल पी है ये 30 दिया गया है, ठीक है जी, और बोल रहे हैं कि आर एस और पी क्यू ये आपस में क्या है, पैरेलल, मतलब एस आर और जो ये पी क्यू, यस, ये आपस में क्या है, पैरेलल। फिर आपसे बोला गया आर क्यू एस फाइंड करो। आर क्यू एस मतलब ये वाला एंगल आपको क्या करना भैया, फाइंड करना है। क्या चमका। तो प्रॉब्लम ये आती सर कहाँ से स्टार्ट करें। बहुत से बच्चों में ये दिक्कत होती है कि सर आप तो एक ही चीज़ पढ़ा रहे हो तो आपको तो याद है, लेकिन हम लोग जब पहली बार करें तो हम लोग कहाँ से सोचें, कैसे स्टार्ट करें। और ये जेन्युइन दिक्कत है क्योंकि हम लोग एक ही चीज़ पढ़ा रहे हैं तो रट गई चीज़ें ना। लेकिन अब मैं आपको बताता हूँ, जब कभी सर्कल वाले क्वेश्चन आए तो 2-3 बातें हमें याद है। क्या, ये जो टेंजेंट है क्यू, इसका क्या है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, इसको बोलते क्या, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो जब सेंटर से आप पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को मिलाते हैं तो ये पक्की बात है एंगल 90 का बनता है भैया। सही बात है, एंगल कितने का बनता है, 90 का। ऐसे ही जब आपने इससे इसको मिलाया तो एंगल कितना बना, ये 90, और ये भैया एंगल कितना बना हमारे पास, मुझे नहीं लगता कोई डाउट होगा इसमें, पक्की बात है जी। अब एक बात सुनो, अगर आपसे मैं कहूँ कि पी क्यू ओ आर, क्या ये एक क्वाड्रिलेटरल बन गया, पक्की बात है। क्या, पी क्यू ओ आर एक क्या बन गया, क्वाड्रिलेटरल। लेकिन आप इसको साइक्लिक मत बोल देना, साइक्लिक नहीं है। साइक्लिक वो होते हैं जिनके चारों वर्टिसेस सर्कमफेरेंस पर होते हैं, ठीक है सर। चलिए अच्छा, तो अब देखो जो ये हमारा एंगल आर 90 है, एंगल क्यू 90 है, एंगल पी 30 है, तो एंगल ओ फाइंड कर सकते हैं आसानी से। तो चलो लिख लो कि क्वाड्रिलेटरल पी आर ओ क्यू, और चारों एंगल का सम कितना होता है भैया, 360। तो एंगल Q प्लस एंगल O प्लस एंगल R प्लस एंगल P, इन सब का सम कितना होगा डियर, 360 होगा। सही है, बात नहीं करो यार। अब एंगल O पता नहीं, एंगल R 90, एंगल P कितना है 30 डिग्री। तो अगर इनको सम करेंगे तो कितना आएगा, 150, ठीक है। ये सब ऐड करो, 180, 210, और इधर जाके माइनस हो गया। एंगल O कितना निकल के आ गया, मतलब ये वाला एंगल कितना निकल के आ गया, पक्की बात है। अब क्लास 9th में जाएंगे, अगर ये एंगल 150 है तो ये 75, यस और नो। अगर हमको पता है कि आर क्यू एक कॉर्ड है, उस कॉर्ड ने सेंटर के साथ जितना का एंगल बनाया और सर्कमफेरेंस के साथ जितना एंगल बनाया उसका हाफ होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि अगर एंगल आर एस क्यू कितना होगा, 75 बाय द थ्योरम। अब पूरा उनको थ्योरम लिख के मत दिखाना, समझ जाते हैं बहुत ना, बाय द थ्योरम, पक्की बात है, बहुत खुशी की बात है। अब यार एक बात सुनो, अब एक बात सुनो, मैं आपसे कहता हूँ कि ओ क्यू और ओ आर आपस में क्या इक्वल होंगे, रेडियस है, यस और नो। तो अगर ये दो साइड इक्वल हैं तो इनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे। तो ये एंगल अगर मैं आपसे कहता हूँ डियर एक्स है तो ये कितना है, ये भी एक्स होगा, यस और नो, ठीक है। अब ये पक्की बात, अगर ये 150 है तो ये 15 होंगे। चलो फिर भी मैं लिख के दिखा देता हूँ इसको। ट्रायंगल ओ आर क्यू में एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल, क्या, ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180। तो एक है 150, एक है x और एक है x, इसका सम कितना होगा 180। तो ये x की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, 15 डिग्री। तो ये वाला एंगल कितना निकल के आ गया, 15। लेकिन हमको तो पूरा फाइंड करना था। चलिए अब एक बात सुनो, ये एंगल 75 है भैया, तो क्या ये एंगल 75 नहीं होगा अल्टरनेट से, क्योंकि लाइन आपस में क्या है, पैरेलल, यस और नो। ये पूरा इधर 90 है तो ये इधर भी तो 90 होगा ना भाई, यस और नो। तो ये पूरा 90 था, 75 कम हो गया तो ये कितना बचा, 15 बचा, यस और नो। बस बता तो मैंने दिया, आंसर भी आ गया, 15 ऐड करो 30 आ गया आंसर। लेकिन फिर भी चलो मैं बता देता हूँ एक बार कि ये जो एंगल है, ये वाला एंगल,
इसका नाम पढ़ो एस क्यू, इधर कुछ भी ले लो, मान लो ए ले लो, तो एस क्यू ए कितना हो जाएगा 75, अल्टरनेट से हो जाएगा, ठीक है। और हमको पता मान लो ये एंगल वाई है, तो हमको पता है कि 75 प्लस वाई इक्वल्स टू 90, और वाई कितना आ गया भैया 15 डिग्री। हमसे बोला गया था आर क्यू एस, ये पूरा क्या एक्स प्लस वाई, तो ये 15 ये 15 कितना हो गया 30 डिग्री। आप डाउट बताइए कि सर ये डाउट है, सिंपल है भावुक। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखो, वैसे तो यार इस क्वेश्चन का ना बड़े सॉल्यूशन है, चलो फिर भी बता दें कि क्वेश्चन बोल क्या रहा है। कह रहा है कि ये एक्स वाई जेड एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है सर, और वाई पे 90 है, ये पूरा ए है, ये पूरा सी है डिस्टेंस, और ये बी और रेडियस इसका आर है, ठीक है जी। तो हमको ये प्रूफ करना है आर इक्वल टू ए प्लस बी माइनस सी अपॉन 2। अब एक बात सुनो, अगर ये डिस्टेंस आर है समझना, तो ये डिस्टेंस कितना, ये भी तो आर होगा, पक्की बात है, यस और नो। अब एक बात सुनो, ये एंगल 90, ये एंगल 90 और ये भी एंगल कितना भैया, तो ये 90 ये 90 ये 90। अगर मैं आपसे बोलूँ ये इसका नामकरण करते हैं, चलो एक्स वाई जेड हो गया, इसको दे दो मतलब पी क्यू आर एस, तो आप एक ओ दे रखा है, चलो फिर ठीक है, तो इसको आर दे दो। अब एक बात सुनो, पी ओ क्यू वाई एक क्वाड्रिलेटरल है, ये एंगल 90 गिवन है और ये तो 90 होता है, तो पक्की बात है ये भी क्या होगा 90। और किसी भी क्वाड्रिलेटरल में अगर चारों एंगल 90 हैं तो वो क्या होगा, रेक्टेंगल होगा, स्क्वायर नहीं। स्क्वायर में तो उनकी साइड भी इक्वल होनी चाहिए थी ना। तो सुनो, अगर ये रेक्टेंगल है तो ये आर है तो ये भी आर, और ये आर है तो क्या चमका। अब एक बात सुनो, ये पूरा डिस्टेंस कितना है बी और इतना आर है, तो क्या ये बी माइनस आर, यहाँ से यहाँ तक, यस और नो। ये पूरा डिस्टेंस ए है, इतना आर है, तो ये क्या बचा, यहाँ से यहाँ तक, पक्की बात है सर। अगर अब लॉजिक वाली बात समझो, ये पॉइंट इस सर्कल के बाहर है, तो इससे जो टेंजेंट गए उनकी लेंथ आपस में क्या होगी जी, इक्वल होगी। तो अगर एक बात सुनो, अगर ये बी माइनस आर है तो ये भी क्या होगा, पक्की बात है, कोई दिक्कत। चलिए अब सुनो, इसका मैं सबसे छोटा तरीका आपको बताता हूं। तो अगर मैं एक बात बोलूं कि एक्स क्यू और एक्स आर इक्वल होंगे तो आप मना नहीं कर सकते। एक्स क्यू ये रहा और एक्स आर ये रहा, ये आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, क्योंकि एक सर्कल के बाहर किसी एक्सटर्नल पॉइंट से जब टेंजेंट ड्रॉ करते हैं उनकी लेंथ आपस में क्या होती है, ठीक है। बाय द थ्योरम लिख देना, यह एक्सटर्नल पॉइंट टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल, पक्की बात है सर। अच्छा, इसकी वैल्यू क्या होगी, ए माइनस आर। अच्छा, एक्स आर जो है इसे हम कैसे निकालेंगे, अगर इस पूरे सी में से इसको माइनस कर दें, पूरा डिस्टेंस क्या है सी, और सी में से अगर माइनस कर दो आर जेड, और ये कितना है बी माइनस। फिर से समझो, एक्स आर की वैल्यू अगर मैं आपसे पूछता हूँ एक्स आर की वैल्यू, तो इस पूरे में से इतने को माइनस कर दो, यही तो बचेगा बस। अब आंसर आ गया 4 नंबर का क्वेश्चन, इससे छोटा सॉल्यूशन इसका मिल नहीं सकता था। ये ए यहीं पर रखो, ये माइनस का बी है, इधर आएगा तो किसका हो गया सी, इधर आया तो ये माइनस आर उधर गया तो, और ये 2 इधर आया तो दिस इज योर आंसर। बताइए, ये सबसे छोटा मेथड है इसका, सबसे प्यारा सबसे छोटा मेथड है। अदरवाइज कई सारे लोग इसके सॉल्यूशन बताते हैं 1/2 बेस इनटू हाइट से, बहुत लेंदी जाओगे उससे फंस जाओगे जाके, मैथ से तुम्हारा विश्वास हटेगा फिर, ये बहुत टफ है, बहुत सिंपल है। डाउट बताओ बस। चलिए देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है चैप्टर 10 के। 2 क्वेश्चन कर लिए थे, तीसरा क्वेश्चन देखो। इसमें तो कोई पूरा क्वेश्चन लिखा था, बट मैंने जो गिवन है वो सारा डायग्राम वगैरह बनाई दिया है कि ये एंगल 30 दिया गया है और कुछ भी गिवन नहीं है, और पीटी तो क्या एक टेंजेंट है। फिर कह रहे हैं कि आपको प्रूफ करना है बी ए यहाँ से लेके यहाँ तक है ये, और एटी इनका जो रेशियो है वो 2:1 है। कहने का मीनिंग क्या है कि जो बी ए है ना वो एटी के क्या डबल है, आपको ये प्रूफ करना, ठीक है सर। चलिए कैसे करते, अब एक बात सुनो यार, अब एक बात सुनिए, हम लोगों ने ये पढ़ा है कि सेमी सर्कल के अंदर अगर कोई भी एंगल हम बनाते हैं तो वो हमेशा 90 डिग्री का बनता है, ऐसा और नो,
सेमी सर्कल। तो सेमी सर्कल अगर ए बी डायामीटर है, क्योंकि वो तो सेंटर है, तो ए बी क्या होगी, डायामीटर होगी, और डायामीटर के ऊपर वाला क्या हो गया, सेमी सर्कल। तो इस पॉइंट को अगर आप ए से ज्वाइन कर दो तो क्या ये एंगल 90 नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। सर कैसे हो जाएगा? 9th क्लास में चैप्टर 10 में हमने पढ़ा है क्या, ये लाइन सीधी है, ये सम 180 हो गया, इसकी तो इसका हाफ होगा, तो एंगल बी पी ए क्या हो गया, 90 डिग्री। यस और नो? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एंगल बी पी ए कितना हो गया, क्यों हो गया? एंगल मेक्स इन सेमी सर्कल। क्लियर है जी? चलिए जी। अच्छा, अब एक बात सुनो, ये ओ क्या है भैया, हमारे पास एक सेंटर है, ओ से अगर मैंने पी को मिलाया, बड़ा मजा आया, तो क्या ओ पी क्या हो गई, रेडियस। बहुत खुशी की बात है। अच्छा, ओ ए क्या है, मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई आपको बहुत बड़ी दिक्कत हो रही होगी। अच्छा, एक बात सुनो, ये एंगल 90 है, सारे बच्चे ध्यान से समझेंगे, ये एंगल क्या है 90, ये एंगल क्या है 30। तो ट्रायंगल बात करें ए बी पी में, ये एंगल कितना होगा 60। यस और नो? पक्की बात है ना? तो ये एंगल कितना होगा सर 60। चलो मैं ये बता देता हूँ क्योंकि लिखना पड़ेगा आपको, तो लिखो ट्रायंगल ए बी पी में एंगल ए की वैल्यू, एंगल पी की वैल्यू और एंगल बी का सम कितना होगा भैया 180। एंगल ए पता नहीं, एंगल पी 90, एंगल बी 30, तो 90 30 120 और 180 से माइनस किया, डियर कितना आया, एंगल ए कितना हो गया 60। ठीक है सर। अब एक बात सुनो, ओ ए रेडियस है और ओ पी रेडियस है, ये दोनों आपस में क्या हैं, तो इनके अपोजिट एंगल आपस में क्या होंगे भैया, मुझे नहीं लगता इसमें कोई डाउट होगी। पक्की बात है? बताओ ना यार। तो एक बात सुनो, इसके सामने वाला एंगल 60 हो गया और इसके सामने वाला एंगल कितना होगा 60 होगा ना भैया। जब दो साइड्स बराबर हैं तो उनके अपोजिट एंगल आपस में क्या होंगे, बराबर। अब एक बात सुनो, किसी ट्रायंगल में अगर दो एंगल 60 हो गए तो तीसरा तो ऑटोमेटिक 60 होगा। यस और नो? पक्की बात है ना? तो ये एंगल हमारा कितना हो जाएगा 60। तो कहने का मीनिंग क्या है, क्या बी ओ ए इक्विलैटरल ट्रायंगल हो गया? यस और नो? पक्की बात है। सो ट्रायंगल ओ ए पी इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, और इक्विलैटरल ट्रायंगल में तीनों साइड्स आपस में क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, तो ये भी आपस में क्या हो जाएगा। तो क्या हम ये लिख सकते हैं कि ओ पी बराबर ओ ए बराबर ए पी? यस और नहीं? तीनों बराबर हो गया। अच्छा, अब एक बात सुनो यार, ध्यान से सुनेंगे सारे बच्चे, अगर ये एंगल 60 है तो भाई साहब ये एंगल कितना हो गया 120। यस और नो? आप ये बताइए ना कि ये वाला एंगल कितना हुआ 120। अच्छा, अब देखो, अब हम लोग क्या कर सकते हैं इसमें, हमारा टारगेट हमको 80 पर लेके आना। अगर कोई आपसे पूछे यार ये वाला एंगल कितना होगा, ये वाला, तो ये वाला एंगल कितना बताएंगे आप लोग? कैसे? सर वो जो है एंगल पी, एंगल ओ पी ए ओ पी टी, ओ पी टी, हाँ सर, और सर वो 60 डिग्री है सर, तो एंगल तो ओ पी टी किसने बोला 90 होगा? सर एंगल ओ पी टी कैसे पता 90 होगा? सर रेडियस और टेंजेंट है ना। रेडियस। जब कभी भी हम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को सेंटर से ज्वाइन करते हैं एंगल कितना आता है, तब आता है ना 90। मतलब क्या हुआ, ये हमारे पास एक टेंजेंट है, टेंजेंट का पी पॉइंट क्या हमारे पास, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, और जब कभी भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को सेंटर से ज्वाइन करते हैं तो ये पूरा एंगल कितना बनता है 90 बनता है ना। और 90 में ये वाला कितना हो गया 60, तो ये कितना हो गया, क्या चमका? यस और नो? तो मैं यहाँ बोलूँगा कि एंगल ए पी टी 90 माइनस 60, 90 माइनस, तो ये एंगल कितना हो गया भैया 30 डिग्री हो गया। लिखने का है बहुत सिंपल। अगर ये वाला 30 हो गया, आप सारे बच्चे ध्यान से समझेंगे, तो यार ये वाला भी तो 30 होगा, क्योंकि एक ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है। ये 120 है, ये 30 है, तो ये कितना हो गया 30। अच्छा, अब एक ट्रायंगल देखो, ट्रायंगल ए पी टी में ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या है
तो इनके अपोजिट साइड भी तो इक्वल होगी, तो इसके सामने वाली ये साइड, उसके सामने वाली ये साइड, ये आपस में क्या होंगी? इक्वल। यस और नो? पक्की बात है सर। तो अब एक बात सुनो, अब इस सारे बच्चे बात बहुत ध्यान से सुनेंगे कि जो हमारे पास ए बी है, ए बी को क्या हम लोग लिख सकते हैं कि ओ बी प्लस ओ ए। यस और नो? पक्की बात है सर। बताते रहना, कोई दिक्कत हो तो आप बता देना। और अगर मैं आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ, मान लो ये वाली रेडियस, मान लो ये रेडियस हमारे पास एक्स है, समझाने के लिए ये आर ले लो, चलो आर से हम लोग ज़्यादा फैमिलियर है, आर ले लीजिए चलो ये, तो ए बी कितना होगा? 2r होगा। और अगर मैं आपको ए टी क्या होगा, सुनो ध्यान से सुनेंगे, क्या ए टी ए पी के बराबर है? और क्या ए पी ओ पी के बराबर है? मतलब ये रेडियस है। तो अगर इनका डिवाइड करेंगे तो आर से आर कैंसिल होगा, क्या निकल गया या? तो ए बी अपॉन ए टी इक्वल्स टू 2r अपॉन आर इक्वल्स टू 2/1, मतलब 2 रेशियो। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब कंसेप्ट क्लियर करा रहा है। देख लो, एक और क्वेश्चन देते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्लीज। कह रहे हैं कि ओपी इज इक्वल टू द डायामीटर ऑफ अ सर्कल। जो ओपी है ना, ये क्या है? सर्कल का डायमीटर, ठीक है सर। और वो सेंटर, तो पक्की बात है ये रेडियस हो गई और ये हमारे पास क्या होगी? रेडियस हो गई, ठीक है सर। अच्छा, जब कभी हम लोग रेडियस को पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से ज्वाइन करते हैं तो ये एंगल कितना होता है भैया? 90। ये कितना होता है? अब यार आपको समझाने के लिए अगर ओ ए रेडियस आर है, ओ बी भी आर है, तो ओ पी क्या होगी? 2r। यस और नो? और ये एंगल क्या है? अब हमसे पूछा गया प्रूव दैट, हमको करना ए पी वी इक्विलैटरल ट्रायंगल है। ए पी वी ये वाला, ये जो ट्रायंगल, ये क्या हमारे पास एक, पक्की बात है सर। गौर से देखेंगे सारे बच्चे लोग एक चीज, जो ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन क्यों है? नाम है यार कि ये चैप्टर सर्कल का क्वेश्चन है, लगेगी इसमें ट्रिगोनोमेट्री। क्यों लगेगी? क्योंकि 90 आ गया। अगर ये 90 है, अगर मैं बात करता हूँ डियर ट्रायंगल ए ओ पी, ठीक है जी, 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज, मान लो ये एंगल थीटा है, मान लो ये एंगल क्या है? थीटा, ठीक है सर। तो ये भी एंगल थीटा होता है, हमको पता है, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या होते हैं? कॉन्ग्रुएंट। इसको दिखाने की रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि 9th क्लास का कंसेप्ट है। चलिए, अच्छा, तो अगर ये एंगल थीटा है, इस थीटा के सामने वाला ये क्या हो गया? परपेंडिकुलर। 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज किस में होते हैं? साइन में होते हैं। तो साइन थीटा इक्वल्स टू पी अपॉन साइन थीटा कितना हो गया भैया? 1/2। अच्छा, साइन में 1/2 वैल्यू किसकी होती? 30 की। तो थीटा कितना आ गया? अगर थीटा 30 है तो ये कितना होगा? ये भी 30। पूरा कितना हो गया? तो एंगल ए पी वी कितना हो गया भैया? 60। हमसे बोला गया था ट्रायंगल ए पी वी ये वाला। तो एक बात सुनो, अगर मैं आपको अलग बना के दिखाता हूँ तो थोड़ा सा अच्छा सा समझ आएगा। ये एंगल 60 है, क्या ये दोनों साइड आपस में इक्वल नहीं होती हैं? अगर एक एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ होते हैं तो उनकी लेंथ आपस में क्या होती है? एक। तो इनके सामने के एंगल भी आपस में क्या होंगे? मान लो अगर ये एक्स है तो ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180। एक 60 है, एक एक्स है, एक एक्स है 180, तो 2x और 120, x बराबर 60। तो ये भी 60 हो गया और ये भी 60 हो गया। अगर किसी ट्रायंगल के तीनों एंगल 60 हैं तो वो क्या होता है? इक्विलैटरल ट्रायंगल। क्या चमका? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्योंकि इसलिए है ये सर्कल वाले में ट्रिगोनोमेट्री आ गई, तो ऐसा भी पॉसिबल है। क्या चमका? हटाओ से, हाँ लिख ले यार। चलिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक और देखते हैं क्या कह रहा है। डायग्राम गिवन है सारा, बस ये कह रहे हैं कि जो ax है ना, ax, इसकी जो वैल्यू है वो पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC का जो पेरीमीटर उसका हाफ कर दो, इसके बराबर है, ऐसा हमको प्रूफ करना है। पेरीमीटर क्या होता है? सम ऑफ ऑल साइड। तो कहने का मतलब है ये प्रूफ कर दो आप, या फिर ये प्रूफ कर दो, एक ही तो बात है। AB एक ही बात है, ठीक है। पेरीमीटर का होता है सम ऑफ ऑल साइड। अब एक बात सुनो यार, अगर मैं आपसे पूछता हूँ क्या कि AX और जो हमारे पास AY है, क्या ये आपस में इक्वल होंगे? बिल्कुल इक्वल होंगे। और BX
और बी जी और ये सब इक्वल होंगे ना, क्योंकि किसी भी सर्कल के बाहर, प्लीज आराम से, एक सर्कल है इसके बाहर एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये, तीनों पॉइंट से जितने भी टेंजेंट ड्रॉ होते हैं दो, वो आपस में इक्वल होते हैं। ठीक है सर, तो ये लिख देना एक्सटर्नल टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट। क्या चमका? चलिए जी, अब यार एक बात सुनो, हमको बताना है कि एक बात, तो अगर मैं आपसे बोलता हूं कि ए बी प्लस बी सी और प्लस ए सी, इसी की तो वैल्यू फाइंड करनी है हमको, ये क्या पेरीमीटर है। अच्छा अब एक बात सुनो, ए बी को क्या मैं ये ए एक्स माइनस बी एक्स लिख सकता हूँ? अब समझो ना, ए एक्स पूरा हो गया, उसमें बी एक्स माइनस कर दो, बहुत खुशी की बात। बी सी को क्या मैं बी जी और जी सी या जेड सी, जो भी आप बोलते लिख सकते हैं हम लोग से। ठीक है सर, ए सी को ए वाई में से, पक्की बात है, ए वाई माइनस, चलिए जी। अब देखो, जो ये बी जेड है, और क्या मैं इसकी जगह बी एक्स लिख सकता हूँ इस बी जेड की जगह? तो ये कैंसिल हो जाएगा, बहुत खुशी की बात है। अब देखो, जेड सी की जगह सी वाई लिख सकता हूँ, तो ये कैंसिल। ठीक है, और ये क्या लेके चलते, ये था क्या? पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, यही तो था। अब क्या बचा वहाँ पे? ए एक्स प्लस ए वाई। अब एक बात सुनो, ए एक्स और ए वाई आपस में क्या है? तो ए एक्स प्लस ए एक्स, तो ये क्या हो गया? 2, और इधर था क्या हमारे पास? पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल। अब ये 2 यहाँ से हटेगा, इधर कहाँ पे आएगा? ये इंपॉर्टेंट सुनो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा, एग्जाम में आने के चांस है पूरे। मुझे नहीं लगता कोई डाउट है भयंकर, है तो बताओ। ठीक है, शांत हो जाएंगे सारे बच्चे। सुनो, ये दो सर्कल हैं। अब एक बात सुनो, कह रहे हैं ए बी एंड सी डी आर कॉमन टेंजेंट। सही बात है, ये एक ऐसी लाइन है जो इस पे भी टेंजेंट का वर्क कर रही है और इस वाले सर्कल के लिए भी ऐसे सी डी। तो कह रहे प्रूव करो कि ये दोनों आपस में क्या इक्वल है। तो एक बात सुनो, सारे बच्चे ध्यान से सुनेंगे। अगर मैं इस सर्कल को कंसीडर करूं तो इसके लिए ये जो पॉइंट है ये क्या एक्सटर्नल पॉइंट है, तो पक्की बात है ओ ए बराबर ओ सी होगा। अगर मैं बात करूं इस वाले सर्कल के लिए तो ई क्या है? एक्सटर्नल पॉइंट है। तो ऐसे ई डी और ई बी आपस में क्या होंगे? ई बी, ये मैंने ओ क्यों लिखा है? यहाँ पे ई है ना, यहाँ ई है ना डियर, नॉर्मली। तो ऐसे ई बी बराबर ई डी, ई बी बराबर, ये इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2, इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो यार, आंसर आ गया बस तुम्हारा, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। जब इक्वेशन ऐड होती हैं तो एल एच एस से एल एच एस, बहुत सही। तो ई ए प्लस ई बी इक्वल्स टू ई सी प्लस ई डी। तो एक बात सुनो, ई ए और ई बी जुड़ के क्या हो जाएगा? और ये क्या हो जाएगा पूरा? बहुत ही सिंपल, 2 लाइन क्या, तुम लोग डर गए बस। चलो छोड़ो, भागो चलो।